केंद्र में जब यूपीए की सरकार और उत्तर प्रदेश में उसको बाहर से समर्थन देने वाली पार्टियों की जब सरकार थी तो पूरे के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चा नकारात्मक रूप में होती थी। कई मुद्दे देश में चर्चित हुए और कई मुद्दों की चर्चा तो विदेशों तक हुई, यानी इसमें अशांति का माहौल था, सामाजिक सौहार्द के विरुद्ध ये सब घटनाएं थी। और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो निवेश और उद्योग और विकास के काम अवरुद्ध हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई, तब से कुछ स्थिति में बदलाव शुरू हुआ। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि व्यवस्था में सुधार किया और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया, और इसके बाद एक सकारात्मक छवि बन गई पूरे उत्तर प्रदेश की, और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी शामिल था। नगर निगम चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद में सभाओं को संबोधित किया और ये मुद्दे उन्होंने बहुत दावे के साथ उठाए। उन्होंने पिछली सरकारों के समय से तुलना करके दिखा दिया कि पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है विगत 6 वर्षों में। उन्होंने कहा कि सरकार ने हापुड़ में पापड़ जो स्थानीय उद्योग था उसको पूरे विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया है। गढ़ मुक्तेश्वर को एक पवित्र धाम के रूप में विकसित करने के लिए बाबूगढ़ में काम चल रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से गाजियाबाद हापुड़ होते हुए मेरठ को जोड़ेगी। 12 लेन एक्सप्रेस वे हाईवे ने दिल्ली से मेरठ की दूरी को सीमित कर दिया है। मेरठ में योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छी बात कही कि 10 मई को प्रथम स्वतंत्रता समर की पावन तिथि है और 11 मई को यहाँ पे मतदान होना है, तो इसी राष्ट्र की प्रेरणा की भावना से मतदान करना है, सुशासन के प्रति मतदान करना है। यह क्रांति सुशासन, विकास और राष्ट्रवाद की होगी और इसलिए 11 मई का ध्यान रखना चाहिए। मेरठ में उन्होंने कहा, जो मैं पहले कह रहा था कि यहाँ नकारात्मक चर्चा कैसे थी, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि यहाँ सोतीगंज का जो कलंक था वो समाप्त हो गया है। खेल के प्रोडक्ट को, उत्पादन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ओडीओपी में ये योजना शामिल है मेरठ के खेलों की। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बन रहा है। इन सभी बातों का उल्लेख मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ कि किस तरह अगर इच्छा शक्ति हो शासन की तो किस तरह स्थितियों में सकारात्मक सुधार आता है। बुलंदशहर में पोल्ट्री उद्योग विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहा है। कल्याण सिंह के नाम पर बुंदेलखंड में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई हज हाउस बनवाता था, कोई कब्रिस्तान पर पैसा खर्च करता था। वर्तमान सरकार ने गाजियाबाद में मानसरोवर भवन बनवाया है। गाजियाबाद में और पूर्वांचल उत्तराखंड का भवन निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। म्यूनिसिपल बोर्ड की स्थापना अगर होगी भाजपा की तो सकारात्मक चर्चा होगी। और यही जेवर में जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी का एक उद्योग स्थापना हो रही है, ये भी एक उद्योग को, फिल्म जगत के उद्योग को बढ़ावा देगा। और पिछले समय में हम लोगों ने देखा कि किस तरह मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री ने उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अब रुचि दिखाई है। कुल मिला के जब हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि पिछली सरकारों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या छवि थी और वर्तमान सरकार के समय में कैसी छवि में सुधार हुआ है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जहां शांति व्यवस्था भी है, इसलिए विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं।